Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 23rd February on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग से आज एक गैप अप ओपनिंग देता है, और जो ओपनिंग ये देता है वो देता है 25,678 के लेवल पे। 25,678 के लेवल पे ओपनिंग देता है और 25,766 का हाई रहता है। 15 मिनट का कैंडल जो है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये वाला है, सिर्फ इसी का लो और इसी का हाई। आज मार्केट पूरे दिन इसी के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। तो ये था निफ्टी 50 के अंदर, कुछ खास मूवमेंट नहीं था। और अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना 25,756, ये 25,756 के रेजिस्टेंस से ही हल्की सी डाउन साइड दी। अगर अगर इस वाली लाइन के ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है तो एक अपसाइड के लिए जाना चाहिए, बट मैं सीरियसली बोलूँ तो अपसाइड से बेटर है कि डाउन साइड आएगा। उसका लॉजिक मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि है ना, अब मैं आपको पहले ना डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, पहले डेली बेस पे। तो देखो, जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, ये 25,885, अगर मार्केट इसके ऊपर, अगर इस कैंडल के ऊपर नहीं निकल पाया ना तो वैसे ही गिर जाएगा। क्योंकि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ना, ये पिछली 3 कैंडल को भी खा गई थी, इसी के अंदर है, और ये 2 भी। तो मतलब ये 5 ग्रीन कैंडल जितनी भी है ना, ये पांचों की पांचों ये इसी कैंडल के अंदर है 9 फरवरी की। जब इस कैंडल के ऊपर निकलेगा, यानी 26,000 की तरफ जब मार्केट टच करेगा, तब देखेंगे उसके ऑफ साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। अभी तो निफ्टी यहीं पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो मार्केट है अपना फ्राइडे के लो के आसपास आया था। पिछली एक्सपायरी देखें अगर हम, तो वो कुछ इस तरीके की ग्रीनरी के साथ थी। तो ये चलता है। अब कल भी एक अपसाइड आने की उम्मीद है, तो देखते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए गया तो तो 25,756 एक रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद एक और रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 26,057 के लेवल पे होगा। तो इन दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो ये BLS इंटरनेशनल को देखते हैं। आज इंट्राडे के अंदर है ना, ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। ये स्टॉक अपना मतलब 297 के लेवल तक गया था। इस स्टॉक को मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये लगभग मैंने इन वाली कैंडल्स पे डिस्कस किया होगा, 4 फरवरी को और 5 फरवरी को। अब स्टॉक फिर से वहीं से कंसोलिडेट करता हो, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल रहा है 300 के लेवल के आसपास। तो वही है कि 297 का इसने हाई बनाया, 270 के लो से चलना शुरू हुआ, और स्टॉक डेली बेस में 10% से ज़्यादा ऊपर था। तो इस स्टॉक को मैं आपको रडार पे रखने की सलाह दूंगा कि जब भी आपको इसमें मौका मिले, इस स्टॉक को पिक करें। वॉल्यूम भी देखेंगे तो 24 मिलियन शेयर्स का था। अब इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा वो है दी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड। एक तो आज इस स्टॉक के अंदर एक न्यूज़ ये है कि एक बल्क डील की गई है इसके अंदर, और इस कंपनी को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो इस स्टॉक से, इस वजह से आज ये स्टॉक 11% अपसाइड पे था। आज 11% अपसाइड पे क्लोजिंग दी है। स्टॉक डेली इंट्राडे के अंदर 276 के हाई तक गया था, और जो इसने क्लोजिंग दी है 256 के आसपास दी है, और 241 के लो से। तो मतलब देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी अच्छा, 56 मिलियन शेयर हाई वॉल्यूम में देखा जाता है, और इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो मे बी ये स्टॉक है ना फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री पे दिख रही है, तो मे बी ये यहाँ से जब इस लेवल पे आ जाएगा ना 285 280 के लेवल पे,
तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो मे बी वैसे तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था आज इसका एक 264 के आसपास, और ये फिर उसके बाद वहीं से ही गिरना स्टार्ट हो गया था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो ये एसजी वोपैक टर्मिनल। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक आज एक अपसाइड पे ही क्लोज हुआ है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये स्टॉक आज 5 मिलियन शेयर्स के साथ था। 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक इंट्राडे में 8% से भी ज़्यादा अप था। 213 के लो से 231 के हाई पे गया था, और क्लोजिंग भी 229 पे दी है। मतलब अपने हाई लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देने के लिए भी मतलब स्टॉक में कोई गिरावट नहीं थी। तो मे भी अगर इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक है ना अपना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे समवेयर यहाँ 239 के लेवल पे। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ कि हाँ यहाँ पे 239 के आसपास एक ये, क्योंकि जब पिछली बार जब ये रैली दिया था तो इसी वाली कैंडल से गिरना शुरू हुआ था। मैं भी 239 के आसपास से फिर से एक गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। और यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो स्टॉक है ना अपना ये वाले लो को सस्टेन कर रहा है। और एक फिर इसका ये है, तो इसमें ये वाला जो लो है ना, ये इसको भी तोड़ा नहीं है। जो यहाँ पे था ना 199 का, फिर यहाँ पे इसने जो लो बनाया 205 का, अब जो यहाँ पे बनाया था कल 208 का। तो मतलब जो लो है जो हाई साइड के ऊपर बनना है, तो यहाँ से इसमें एक अप साइड की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ गोडफ्राई फिलिप्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक को अगर हम देखें ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या था, 2000 के लो से 2478 तक के हाई पे गया। फिर अगले दिन फिर से एक कंफ्यूजिंग कैंडल के साथ आया। अब आज ये सारी गिरावट को मतलब हाफ से ज़्यादा गिरा दिया, और मतलब जो भी प्रॉफिट था वो एक तरीके से नलिफाइड कर दिया। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए। जब दोबारा ही आपको इस लेवल पे मिलेगा ना 2000 के लेवल पे, इस स्टॉक को दोबारा पिक करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। और इस स्टॉक के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जो कि 11% की है। 11% की गिरावट है। स्टॉक 2497 से गिरना चालू हुआ और 2170 तक गया था, और जो कि ये आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो 2213 के आसपास दी है। तो मतलब स्टॉक के अंदर और भी गिरावट आ सकती है, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। स्टॉक है ना ये वाले लेवल पे रिस्पेक्ट करेगा 2000 के लेवल पे, उसके बाद ये फिर से रैली दे सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। ठीक है, गोडफ्राई फिलिप्स लिमिटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है न्यूलैंड लेबोरेटरी। अब इस स्टॉक को मैंने अगर आपको देखें तो इस स्टॉक के अंदर है ना बार बार ये इस वाले लेवल से एक अच्छी बाइंग साइड के लिए जाता है, बट फिर से गिरावट आ जाती है। मे बी कोई रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे होगा जिसकी वजह से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम देखें तो हाँ यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस फेस करता है इस वाली कैंडल के ऊपर। अगर ये यहाँ का रेजिस्टेंस अगर निकाल देता है तो स्टॉक ईजिली 15,000 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने के लिए बोलूँगा मैं। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये स्टॉक आज इंट्राडे के अंदर जो मूवमेंट दे रहा था 8% अप था, और 12,727 के लेवल से 13,790 के हाई तक गया था, और क्लोजिंग भी इसने 13,651 के लेवल पे दी है। तो मतलब अच्छी क्लोजिंग दी है, और इसमें एक वॉल्यूम भी अच्छा था। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। मे बी और अपसाइड इस स्टॉक के अंदर आ सकती है। इसके बाद जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो अब देखिए, बैंक्स जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वो अपनी सेविंग्स को मार्केट में ना लगा के बैंक में सेव रखना चाहता है। बट अगर 570 करोड़ के 590 करोड़ के ऐसे बिग बिग लॉसेस अगर होंगे
तो इस बैंक के अंदर एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है जो कि 550 करोड़ से भी ज़्यादा का, ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास बैठता है। ठीक है, तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना बड़ा इशू हो जाएगा बैंक के अंदर, तो आप देख सकते हैं स्टॉक की आज लगातार 20% लोअर सर्किट पे टच करा दिया था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई है। तो इस स्टॉक के अंदर अब ये जो है ना गैप बन गया ये यहाँ से, तो जब भी ये इस वाले गैप को ऊपर जाए ना तो एकदम से बिग रैली दे देगा यहाँ तक की। तो इस स्टॉक को अभी तो थोड़े टाइम के लिए मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, बट हाँ एक रडार पे रखिएगा। अगर फर्दर और डाउन साइड आती है यहाँ पे 63 रुपये तक, यानी कि यहाँ से भी 10% गिरने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, अच्छे तरीके से नीचे लेके आना चाहिए। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, आप ना इंडसइंड बैंक का चार्ट जाके देखिए, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही फ्रॉड तो नहीं था, बट वो हाँ उनकी कुछ अकाउंटिंग एरर्स की वजह से वो स्टॉक आज तक अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। जो इसके बाद नेक्स्ट तो जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा ना, वो है मोरफन लैब। अगर जैसा कि आप मेरे कल का वीडियो देखिए, मैंने आपको इस वाली कैंडल में बोला था 2 मिलियन शेयर के साथ 3 to 4% अप है, इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अब ये स्टॉक आज है ना 15% अपसाइड पे था, मतलब ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड पे था। 1119 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है इस शेयर के अंदर। आज स्टॉक अपने 41.51 के लो से 4679 तक के हाई तक गया था, 45 रुपये 28 पे क्लोजिंग दिया। तो मे भी इस स्टॉक के अंदर और भी अच्छा पोटेंशियल है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट हाँ मैं आपको बोलूँ कि ये इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा, मे बी कल ये स्टॉक और रैली दे दे, बट हाँ इस वाले लेवल को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो फिर एक और अच्छी रैली आएगी इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखेंगे इसको, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरा जो निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस है, और जो भी मैंने स्ट्रॉन्ग चार्ट या स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप लोग को सजेस्ट किए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, this only for study purpose. Thank you. Okay, bye.